डंडा पकड़ के तो साथियों, आज हम घोरावल विधानसभा की केवली में स्थित गौशाला में स्थित हैं, जहां गाय की देखने आए हैं कि सरकार की जो शीर्ष प्राथमिकता में गायें हैं उनको यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे पशु मर रहे हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, उनको खड़े होने की क्या व्यवस्था है। आप इधर देखिए, इतने पशु, कितनी संख्या बताया भाई? 650 बता रहे हैं ये, जबकि हमें सूचना मिली है कि पशु यहाँ ज़्यादा थे और पशु यहाँ डेली 10-5 मर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं जब वहाँ अचानक आया, इधर दिखाइए, ये पशु मरे हुए पशु, ये मरे हुए पशु, इधर भी एक पशु था मरा हुआ, आगे था वहाँ, ये था ना, इधर पशु है, मरे हुए पशु। एक यहाँ पशु देखिए, पशु के ऊपर पशु कचर रहे हैं। ये आप देखिए, सरकार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख योजना भारतीय जनता पार्टी की गाय और गोबर ये प्रमुख योजना है। और इस तरह मरती हुई गाय आप देखिए कितने दिन का ये मरा हुआ है। आप इधर गौशालाओं में देखिए कि खाने के लिए आज ये समय हो रहा है, अभी 1 बज रहा है, 1 बजे तक किसी भी पशु के, इधर दिखाइए जरा, किसी भी उसमें कहीं कुछ खाने के लिए नहीं है, पूरा खाली है। यहाँ से लेकर वहाँ तक दिखाओ, यहाँ से वहाँ तक देखिए, सब ऐसे खड़े हैं। सरकार के पास व्यवस्था खाने के लिए नहीं है, लाने के लिए नहीं है पशुओं को। पशु एक जगह बंद करके मारे जा रहे हैं। पशुओं की हत्या, लिया भाई जब हाथों तक, पशुओं की जो है हत्याएं इस तरह हो रही हैं। गौ माता सरकार को पुकार रही हैं, सरकार के विधायक को पुकार रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस विभाग के मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मरती हुई गायें, मरते हुए पशु, गौ माता, इधर दिखाइए, ये आपको बुला रही हैं। ये देखिए, ये पशु की व्यवस्था देखिए, यहाँ देखिए कब मरे हैं, कितने दिन से मरे हैं, 10-5 रोज मर रहे हैं। इतने पशु हैं, इतने उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ इनके भी चारा देखिए, इनके यहाँ भी चारा नहीं है, यहाँ भी पूरा खाली है। मुझे लगता है कि महीनों से भूसा नहीं डाला गया है। आप देखो जरा, महीनों से कोई भूसा नहीं है, पूरा देखिए, इधर तक दिखाओ, इतनी गायों को भी दिखाओ। ये बताता है, इसमें भूसा, ये बता रहा है कि भूसा, ये चीजें बता रही हैं कि भूसा महीनों से या कभी दिया ही नहीं गया है। अरे इसमें एक बूंद भूसा नहीं है, एक बूंद भूसा नहीं है। भूसा जो है आपको, आप क्या करेंगे? सरकार नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? भूसा नहीं कर, उसमें भूसा है पूरे गोदाम में। इस तरह से मरती हुई गायें सरकार को बुला रही हैं। जो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गंगा के नाम पे राजनीति करते हैं, गंगा तो अलग बजबजा रही हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप। गाय भी बजबजा रही हैं। हमको लगता है कि बहुत सी गायें, इधर भी आइए जरा देखने तो, मरती हुई गायें पुकार रही हैं, भोजन बगैर मर रही हैं, बैठने की जगह नहीं है, किसी भी उसमें जो है वो भूसा नहीं है। इसमें भी पूरा खाली है, आप देख लीजिए, इसमें भी पूरा खाली है, कहीं कुछ नहीं है इनके पास। मर रही है गाय, सड़ रही हैं, जो फंस गई उनको उठाने वाला कोई नहीं, इधर फंसी हुई है उसको उठाने वाला कोई नहीं है। इस तरह से भूखों मर रही है गायें। हाँ, 3-4 आदमी में कितना गाय देखी है, भूखों गाय मर रही हैं। सरकार की प्राथमिकता में गाय जरूर है। गाय जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी इससे मतलब नहीं है, भूखों मर रही गाय। आप देखिए, कुछ भी जो है खाने के लिए नहीं है, सारी की सारी चरण खाली है, किसी चरण में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जिला प्रशासन का ध्यान, माननीय मंत्री जी का ध्यान
माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, सबका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाह रहा हूं। आप देखिए इधर ये मरती हुई गायें ये पुकार रही हैं। 10-5 रोज मर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी सूचना हमको मिली है जिसकी वजह से यहां भी दिखाओ। ये गायें देखिए, मरती हुई गायें, कई दिन से मरी है, कुछ पता नहीं, सड़ गई है। तो ये गाय सड़ गई है, ये कई दिन से मरी है, कुछ पता नहीं है। आप आइए इधर देखिए, वहाँ भी मर गई हैं? वहाँ से मर गई बेचारी। यहाँ देखिए, हाँ ये गाय मर गई, इनको उठाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, कुछ खाओगे नहीं खाओगे, भूसा चाहिए नहीं चाहिए। आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है देख के कि इन गायों गौ माता है। ये सिर्फ जुबान से गौ माता कह के लोग इस तरह मरती हुई गायें, मैं हाथ जोड़ रहा हूं जिला प्रशासन से कि अगर इस तरह का कृत्य करोगे तो इनका श्राप खा जाएगा। किसी भी चरण में, आप इस चरण को भी देख लीजिए, इस चरण को भी आप देख लीजिए, इस चरण में भी कुछ नहीं है। यहां से वहां तक चरण देखिए, एक भूसा नहीं है, एक भूसा चरण में नहीं है, और सरकार की प्राथमिकता में गाय है। ऐसे लोग अभी उधर हम जा नहीं पा रहे हैं, इधर गायों की बहुत ज्यादा संख्या में है, मुझे लगता है 2-4 इधर भी मरी ही होंगी। आओ भाई धीरे धीरे चला जाए। इधर भी होंगे, कुछ न कुछ जरूर मरे हुए होंगे, हर लाइन में 2-4 मरे हुए हैं। कोई पूछने वाला इनको नहीं है। ये गायें बचेंगी, ये गायें मरेंगी, गाय खाएंगी, गाय के ऊपर गाय है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। एक रत्ती भूसा यहाँ कुछ नहीं है। दिखाने के लिए भले भूसाए लोग रखे हों, कहीं तो रखे हों, खिलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मेरा मन बहुत खराब है आज ये देख करके, गौ माता के साथ जब सरकार ऐसा कर रही है, गौ माता के साथ जब ऐसा कर रही थी, इनको बेड़ने की जरूरत ही क्या है? जब आपके पास चारा नहीं है, आपके पास भूसा नहीं है, इस काम के लिए आपके पास पैसा नहीं है, भूसा देने के लिए पैसा नहीं है, खिलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इन गायों को, इतनी गायों को एक जगह इकट्ठा करके हत्या क्यों करवा रहे हैं? इसका पाप क्यों ले रहे हो भाई? इसकी जिम्मेदारी, जो गाय मरती हुई गायों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मरती हुई गायें वो आज बुला रही हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से आओ भाई जनाब, इधर भी देख लिया जाए। मरती हुई गायें बुला रही हैं, इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये जो ठौस गई हैं, ये ठौस गई हैं, यहाँ भी मरल बनाया, यहाँ भी मरल दवाई कहाँ? यहाँ भी देखिए, जाने वाली है एक ठो, शक्ति नहीं है इसको, खाए बगैर टूट गई बछिया, शक्ति नहीं है इसको, ये टूट रही है खाने बगैर। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मैं इस सरकार से सवाल करना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि, 4 लाख जनता की आवाज होता है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि सो गया तो 4 लाख जनता की आवाज हो गई। आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इतनी दुर्व्यवस्था आज तक मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी गौशाला में देखा होगा। सरकार इन लोगों को ले आकर बंद कर दिया। किसी भी चरण में एक रत्ती भूसा नहीं है। जिले का कोई आला अधिकारी आकर ये नहीं देखता, जनप्रतिनिधि नहीं देखते,
जनप्रतिनिधि नहीं देखते। समय समय पर आकर समाजवादियों की जब सरकार थी तो सरकार की योजनाओं को समय पे आकर के हम लोग देखते थे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सही भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग ये सुनिश्चित करते थे कि आंगनवाड़ी पे जो खाना है वो बच्चों को बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता था। तो पीछे रह सरकार ने पीछे रह रुक देता हूँ। ये देखते थे। ये बोले हम लोग अपनी सरकार में ये देखते थे कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खा रहे हैं वो मिड डे मील बच्चों को सही मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोग अपनी सरकार में खुद बैठ के खाते थे, देखते थे। आंगनवाड़ी में भी जो होता था, बच्चों को भोजन मिलता था, वो सब भी हम लोग चेक करते थे कि क्या बच्चों को सही चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। वर्तमान में सरकार ने हर जगह हर जिले में इस तरह से कई जगह इन लोगों ने बना रखा है और जिसका हालत इतनी खराब है कि आज आप देख रहे हैं कि कम से कम जो मुझे सूचना है कि 8 से 10 पशु रोज मर रहे हैं। आज कम से कम 10 पशु मुझे मरे हुए यहां मिले। अचानक मैं यहां आया तो मैं सरकार का ध्यान, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, माननीय विभागीय मंत्री जी का ध्यान, शासन प्रशासन के माननीय प्रमुख सचिव का ध्यान और सबसे जिले के मुखिया जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ये मरती हुई गायें आप सबको बुला रही हैं। क्षेत्रीय विधायक जी, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक बड़ा भारी पत्थर आपने लगवाया है, इधर दिखाइए, घोरावल में विकास कार्य का इतना बड़ा पत्थर आपने लगवाया है। हमारे और आप में यही अंतर है, इधर देखो, हमारे और आप में माननीय विधायक जी यही अंतर है कि आप ये पत्थरा सरकार की योजना पे लगाते हो और ये बगल में पावर हाउस जो बना है, ये हम पावर हाउस बना करके घोरावल को बिजली देने का काम करते हैं। हमारे आप में अंतर यही है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आप वोट लेकर बनारस चले जाते हो तो आप ये मरती हुई गायें पुकार रही हैं, इनको कौन देखेगा? इनको चारा कौन दिलवाएगा? इनको यहां से हटवाएगा कौन? इनको यहां से दफनाएगा कौन? कौन ले जाएगा? दफनाई जाएंगी, आज मर रही है, कितने दिन बाद दफनाई जाएंगी? यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गौ माता शीर्ष प्राथमिकता में है, गाय इसमें जो है वो सरकार के, तो इन मरने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने? केवल जुबान से ही गौ माता जो है वो शीर्ष प्राथमिकता में है आपके। इसलिए मैं जिलाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से कि यहाँ शीघ्र भूसा की व्यवस्था कराई जाए, मरती हुई गायों को हटवाया जाए, यहाँ पे डॉक्टर भेजा जाए। बहुत सी गाय यहाँ बीमार हैं जो उठ नहीं पा रही हैं, उन गायों को बचाया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। अगर गौ माता की रक्षा आप लोग नहीं करेंगे तो गाय नाम का तो इस तरह का कृत्य आप लोग जो खोल करके वो हत्या कर रहे हैं हर जगह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो जैसे जिएंगी वो खाएंगी, अपना घर घर जा करके गायें, जो जिसके पास होगा वो देगा, खिलाएगा। लेकिन इस तरह से गायों की हत्या करके आप जो है इनको ऊपर मत भेजिए, यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। अगली बार हम जब आए तो यहाँ हमको भूसा भी मिले और यहाँ हमको जो है चीजें मुर्दा गाय न मिले, जो भी मिले तो अच्छे ढंग से मिले, बीमार न मिले। इस पे आप लोग ध्यान देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ गौ माता जिंदाबाद, घोरावल की जनता जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।